यदि आप एक बेहतर यूनिवर्सिटी की तलाश में हैं और CUSB के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी। CUSB ज्ञान एवं मोक्ष की भूमि गया के पंचानपुर में स्थित है, जो रेलवे स्टेशन से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यह यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए अलग अलग कोर्सेज ऑफर करता है, जिसमें एडमिशन के लिए प्रत्येक वर्ष हज़ारों बच्चे अप्लाई करते हैं। यहाँ का सबसे फेमस कोर्स 4 वर्षों का BA BSc प्लस B.Ed और BA प्लस LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स है, जो कि 5 सालों का है। बाकी PG के कोर्सेज 2 सालों के होते हैं। आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर के PG के वेरियस कोर्सेज को आप देख सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी की खासियत की बात करें तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। चूँकि यूनिवर्सिटी अभी नई है, इसलिए इसके क्लासरूम्स और हॉस्टल्स में काफ़ी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कुछ क्लासरूम्स में AC की भी व्यवस्था है। कंप्यूटर्स लैब, लाइब्रेरी, रेफरेंस रूम हैं जो रात 8 बजे तक आपके लिए खुले रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, 8 बजे तक। ऐसे में प्रश्न आता है कि सर, भारत में तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं, फिर CUSB को ही क्यों चुने? तो इसका मैं जवाब देना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि यहाँ की जो एजुकेशन का क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो भारत के नामी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे कहीं अच्छा एजुकेशन ये आपको प्रोवाइड करवाता है। यहाँ के UG में BA और BSc के साथ साथ BA B.Ed और LLB का डिग्री भी दिया जाता है, जो आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी बेहतर है। यहाँ के प्रोफेसर्स काफ़ी योग्य एवं अनुभवी हैं, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आपको प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ से PG करने के बाद आपको नेट और GRF के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना पड़ता है, बल्कि आसानी से आप क्लासरूम के पूरे चीज़ों को कवर करते हुए आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जिन्होंने अपने दूसरे या तीसरे सेमेस्टर में ही नेट या GRF का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। अगली बात ये कि सेमेस्टर का सिलेबस इतना बड़ा है कि UPSC के लगभग टॉपिक्स और नेट GRF के लगभग सभी टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। इस यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे CAT लिया जाता है, जिससे सिलेबस क्लास के दौरान ही कवर हो जाता है और फाइनल एग्ज़ाम के समय कुछ खास प्रेशर नहीं पड़ता। अभी हाल ही में कुछ पन्ने आप अगर अखबारों के पलटे होंगे तो आपको पता चला होगा कि हाल ही में यहाँ पे LLB और पोल साइंस डिपार्टमेंट से कई सारे स्टूडेंट का प्लेसमेंट भी हुआ है। इनके अलावा अगर रहने और खाने की बात करें यूनिवर्सिटी में हॉस्टल और मेस की, तो अगर आपके स्कोर अच्छे हैं तो हॉस्टल आसानी से मिल जाएगा। हॉस्टल का खर्च आपको पर सेमेस्टर 9,000 आएगा, जो आपको पे करना है। अन्यथा आप आसपास PG लेकर के भी रह सकते हैं। यहाँ पे आसपास में PG और रूम अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पे ले सकते हैं। थोड़ी दूर पैदल चल करके जाना होगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मेस भी आपके लिए ठीक ठाक खाना उपलब्ध करा देता है, जिसका चार्ज पड़ेगा लगभग तकरीबन 31 से 3200 पर मंथ। अगर आप बिहार, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा जैसे नॉर्थ वेल्ट से हैं तो आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी में लोकल वाइब्स मिलेंगे, रहने और खाने दोनों में। इनके अलावा कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं यूनिवर्सिटी के, जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे पढ़ाई ज़्यादा फैक्चुअल होती है। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है, जैसा कि JNU में होता है। पॉलिटिकल साइंस के क्लास में तो ये तक बोल दिया गया कि पॉलिटिक्स पढ़ना है लेकिन करना नहीं है। बाकी आप समझ सकते हो कि यहाँ पे पॉलिटिक्स का कोई चांस नहीं है। तीसरी चीज़ें जो यूनिवर्सिटी के सबसे हेक्टिक है वो है 75% का अटेंडेंस। हाँ दोस्तों, यहाँ पे जान से भी ज़्यादा ज़रूरी है 75% का अटेंडेंस, अन्यथा आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। कोई प्रोफेसर कितना भी घटिया क्यों ना पढ़ाते हो, आपको क्लास उनका करना है, उनके क्लास में उपस्थित रहना है। आप उस आवर में लाइब्रेरी जाकर किताबें नहीं पढ़ सकते, कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। आपको क्लास करना है तो करना है। ये थोड़ा मुझे बहुत बड़ा हेक्टिक चीज़ें लगता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, नॉनवेज खाना पसंद करते हैं तो आपको बाहर खाना पड़ेगा। मेस में ये सुविधा आपको नहीं मिलेगी। यही कारण है कि केरला वगैरह या साउथ इंडियन स्टेट के बहुत सारे स्टूडेंट वो बाहर रहते हैं, पंचानपुर में रूम लेकर के रहते हैं, क्योंकि मेस में उनको नॉनवेज नहीं मिलता। नॉनवेज बाहर खाना पड़ता है तो खर्च बढ़ जाते हैं और उससे सस्ता उन लोगों को बाहर रूम लेकर के रहना ही लगता है। कैंटीन की बात करें तो कैंटीन में खाना भी बहुत अच्छा नहीं, बल्कि घटिया ही बोलेंगे, वैसा ही रहता है। और डाइवर्सिटी की बात करें तो डाइवर्सिटी के नाम पे यहाँ पे बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग ही ज़्यादा मिलेंगे। JNU और BHU या फिर DU की तरह यहाँ पे भारत के विभिन्न स्टेट से आए हुए लोग कम दिखेंगे। नॉर्थ वेल्ट
के लोग ज़्यादा यहाँ पे आपको दिखेंगे। यहाँ पे प्रोटेस्ट कल्चर और स्टूडेंट इलेक्शन ना होने की वजह से स्टूडेंट के हित थोड़े से कंप्रोमाइज़ होते दिखते हैं। और सबसे नेगेटिव चीज़ें इस यूनिवर्सिटी की ये है कि यहाँ पे लाइब्रेरी का एक्सेस मात्र 8 बजे रात तक ही दिया जाता है। हॉस्टल के गेट भी 8 बजे ही बंद हो जाते हैं। तो हॉस्टल में मतलब 8 बजे इंटर कर जाना, उसके बाद आप बाहर कैंपस में भी टहल नहीं सकते। ये सारी कमियां हैं यहाँ पे। उम्मीद है ये बहुत जल्द ही दूर किया जाएगा। और बाकी इंक्वायरी आप CUSB के हेल्प डेस्क से ले सकते हैं। बाकी जानकारी आप CUSB के साइट पे जाकर के ले सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रश्न रह जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं, उनका जवाब मैं देने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।